हरिवंश महाराज जी, मुझे संघर्ष से शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा मन विचलित हो जाता है जब कुछ सबका मन विचलित हो जाता है, आपका ही तो ये जाता है। संघर्ष में सबका मन विचलित हो जाता है। अब ये भक्त हैं, वकील हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, एक पुत्र था, अभी कुछ दिन पहले पधार गया, लेकिन ये ऐसे ही बता रहे थे जैसे हंस के अभी प्रश्न के, ऐसे ही बता रहे थे कि वो आपका एक पुत्र था, वो भी भगवान ने पूछ लिया, लेकिन फिर भी हम ठीक हैं, भगवान की कृपा है। अब अगर अध्यात्म ना होता तो क्या हालत हो जाती इनकी। अध्यात्म को जानते हैं, अध्यात्म में चल रहे हैं, तो तब वो सहन कर पाए, हंस के बात कर रहे हैं। अकेला पुत्र हो, सारा जीवन पिता का तो पुत्र के लिए ही है ना, सारा वैभव सब कुछ उसी के लिए, और वही चला गया, तो अब जीवन निराश ना हो जाए। लेकिन देखो आज भी ये निराश नहीं। संघर्ष सबको दुख देता है, संघर्ष सबको कड़वा लगता है, पर सबको संघर्ष से आगे बढ़ना होगा। ये कह रहे हैं पर छल कपट करने वाले जो सहारा लेते हैं वो मतलब बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ आगे नहीं निकलते, वो ऊपर चढ़ाए जाते हैं पटकने के लिए। ऐसा मत मानो कि 4 आदमी पकड़ के किसी को 8वीं मंजिल पे ले जा रहे हैं तो बोले क्या यार, ना तो लिफ्ट में जा रहा है ना पैदल जा रहा है, 4 आदमी पकड़े उसको पटकले जा रहे हैं ऊपर। महाराज जी आप हाँ भाव, हाँ सांसारिक उन्नति में इतना ध्यान दिया, अब आध्यात्मिक उन्नति में आपकी शक्ति चाहिए महाराज जी। आध्यात्मिक, अच्छा जैसे ये हैं, तो जब इनका चिंतन हुआ तो मेरा हृदय शीतल हुआ कि हमारा बोलना सफल हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी घटना ऐसी होती है नहीं। तो ऐसी स्थिति में माता पिता मतलब बिना आंसू बहाए मुस्कुरा के, कि भगवान ने उसे पूछ लिया, जैसे मान लो किसी पदवी पे गया हो, बड़े ऑफिसर बना हो, और उस तरह से, तो हमें लगा कि हमारे शिष्य भी हैं, तो हमें लगा कि हमारे अध्यात्म का हाँ सदुपयोग हुआ इस समय। इसी के लिए अध्यात्म होता है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में, संघर्ष में हम मुस्कुरा के निकल जाएं उसे। तो ये तो सत्य है कि सबको जाना है, लेकिन ये भी सत्य है कि पिता अपने पुत्र के लिए सब कुछ लगा दिया, और जब वो पुत्र ना रहा तो पिता का जीवन क्या होगा। लेकिन ये लोग प्रसन्न है, यही अध्यात्म का बल है। हर आदमी संघर्ष से अगर आगे बढ़ सकता है, वो भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करते हुए। अन्यथा नहीं भैया, ये जिंदगी है ही ऐसी जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही रखती है। चाहे जितना उत्तर दे दो, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही रहेगा इस जिंदगी में। कब खत्म होगा महाराज जी प्रश्नवाचक? भगवान की प्राप्ति होने के बाद। न सोचति न कांक्षति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जब भगवान के आश्रित हो जाओगे, भगवान का अनुभव, भगवान का भरोसा, तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा। फिर न सोचति न कांक्षति, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। उसके जीवन में बाहरी प्रतिकूलता अनुकूलता आएंगी नहीं क्या? हम नहीं, बाहरी प्रतिकूलता अनुकूलता आती है, पर प्रश्न नहीं होता उसके अंदर, प्रश्न नहीं होता, समाधान ही समाधान रहता, प्रश्न नहीं रहता। एक भागवती की स्थिति में होती चित्त का समाधान। जब चित्त का समाधान हो गया तो बाहरी का कोई प्रश्न नहीं रहता, हृदय में समाधान रहता है। और एक बात ये रहती कि प्रभु जो हमें दे रहे हैं वो बहुत सोच समझ के दे रहे हैं, इसमें हमारा मंगल विधान है। मानो प्रभु ने हमको ये स्थिति दी तो मेरे लायक है, और प्रभु ने जब दिया है तो इसमें मंगल विधान छुपा हुआ है, तो इसलिए कोई प्रश्न नहीं रहता। भक्त के जीवन में जो भी घटना घटेगी वो प्रभु के द्वारा ही होगी। अब उसका प्रारब्ध पीछे रहता है, भगवान आगे रहते हैं। तो इसलिए संघर्ष में जीवन तो सबका है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा जीवन संघर्ष में नहीं। हाँ, कुछ क्षण ऐसा हो सकता है कि अनुकूलता रहे, फिर दूसरे क्षण प्रतिकूलता आ जाती है। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो, तो संघर्ष से पार हो जाओगे। नहीं, बड़ी बड़ी कठिनाई है। जिसको हम दिल दे देते हैं वो जब जाता है तो अपना जीना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता है। मतलब पत्नी है, पुत्र है, माता पिता, जिससे हम प्यार कर बैठे अधिक प्यार हो गया, और वो जब जाता है तब हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। तो जाना तो यहाँ से सबको है ही, लेकिन हम निर्विकार होकर भगवान का भजन करते हुए जाएं, ये अच्छा रहेगा। ना कि विकारी होकर शोकग्रस्त होकर जाए यहाँ से। तो भजन करो, नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो। अभी किशोर सिंह जी, राधे राधे गुरु जी। महाराज जी इनका भी सेम प्रश्न था। ये कह रहे थे कि जब सफलता प्राप्त नहीं होती मतलब कर्मों के उससे, तो क्या ऐसा सोच लेना चाहिए कि पूर्व प्रारब्ध में ऐसा लिखा, पूर्व प्रारब्ध में यही विधान है, इसलिए सफल नहीं हो रहे। आगे मेहनत करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध हर बार थोड़ी फेल कर देगा। 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार तो हम क्रॉस ही कर जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध की भी एक सीमा है। वो कोई अविनाशी तो है नहीं, प्रारब्ध थोड़ी अविनाशी, वो तो विनाशी है। अगर हम नाम जप करेंगे और प्रयास करेंगे तो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रारब्ध के भरोसे थोड़ी बैठे रहना, कोई पशु थोड़ी है, हम तो मानव है ना, मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं। हम प्रारब्ध को परास्त करेंगे तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा, साधना के द्वारा। आपको भी लगता है कि छल कपट करने वाले आगे क्यों निकल गए, तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। जय गुरु जी।